साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथी गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी को बलूचिस्तान से बाजियाब करा लिया गया है। एसएसपी तारिक धारेजो का ये बताना है। कार्रवाई हसास इदारों की मदद से की गई। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने कार्रवाई तुर्बत के इलाके मंद में की। एसएसपी तारिक धारेजो का ये भी बताना है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कामरान रजी से। कामरान, बताइएगा कैसे पता चला इनका? जी देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी, जिन्हें तकरीबन एक माह कबल 4 अप्रैल को जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी से वापसी में इन दोनों अफराद को अगवा किया गया था। एक जामशोरों में वाक़या पेश आया था और एक कराची के करीब ये दोनों अगवा के वाक़यात पेश आए थे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने खासा एहतजाज किया था। अब एक बड़ी कार्रवाई की है सिंध पुलिस का जो यूनिट है एंटी वायलेंट क्राइम सेल, उसने हसास इदारों की मदद से बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत का जो मंद एरिया है वहां पर और इन दोनों अफराद को बाजियाब कराया गया। इनके साथ इनके ड्राइवर और 2 गनमैन भी बाजियाब कराए गए। मजबूरी तौर पर 5 अफराद को बाजियाब कराया गया है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एसएसपी तारिक धारेजो से हमारी बात हुई, उन्होंने कंफर्म किया है कि बलूचिस्तान में ये कार्रवाई की गई थी इंटेलिजेंस इदारों की मदद से। और अब ये जो तमाम मुखबिर थे 5 अफराद, जिनमें अशफाक लगारी शामिल है, गुलाम कादिर मरी शामिल है और इनके 3 मुलाजमीन, इन 5 मुखबिरों को कामयाब कार्रवाई के बाद अब कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जहां कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ये जो कार्रवाई है ये हसास इदारों की इत्तला पर की गई थी। इन दोनों अफराद को इनके मुलाजमीन समेत 1 माह कबल जामशोरों और कराची के करीब से अगवा किया गया था, जिस पर सिंध पुलिस को हाई कोर्ट पे पिटीशन भी दायर की गई थी और सिंध पुलिस की जानिब से और हसास इदारों की जानिब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्रवाई की गई बलूचिस्तान के इलाके में, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कामरान गो के कबल वक्त है पूछना, लेकिन तुर्बत के इलाके मंद तक ये पहुंच कैसे गया? कुछ इससे मुतालिक डिटेल्स या कोई अपडेट्स मौसूल हुई है? कैसे हुआ ये सब कुछ? जी देखिए, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी हमें ये बताया था और अब ऐसे जो पुलिस की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि अशफाक लगारी के अगवा के बाद एक उनके अगवाकारों की जानिब से तावान के लिए एक टेलीफोन कॉल भी मौसूल हुई थी, जो जिसके बारे में बताया गया कि वो अफगानिस्तान के करीबी इलाके से वो टेलीफोन कॉल की गई थी, जिसमें तावान मांगा गया था। जिसके बाद से हसास इदारे काम कर रहे थे, ट्रैकिंग की गई और हसास इदारों ने इस पर खासा काम किया, इन दोनों जो अगवा की वारदातें हुई थी इसके ऊपर। और जब उन्हें पता चला कि ये जो मगवी हैं ये बलूचिस्तान के इलाके में मौजूद है, जहां फिर कराची की जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल है जिसका काम ही अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ कार्रवाई करना है, तो अब हसास इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई की गई है। एक फोटो भी रिलीज की गई है इनकी जो मगवी है इनकी बाजियाबी के बाद से। अच्छा कामरान, बताएं कि अब जो बाजियाब करवा लिया गया है इनको, तो कराची मुंतकिल कर दिया गया है और कराची में कहाँ पर किस तरह से तहकीकात हो रही है, इनसे कहाँ पर रखा गया है, इन्हें कौन कौन सी इदारे शामिल है तहकीकात में? जी देखिए, ये तो इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से की मावनत से ऑपरेशन किया था या कार्रवाई की थी एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने। अब कराची मुंतकिल कर दिया गया इन 5 अफराद को, जिनमें गुलाम कादिर मरी शामिल है जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त हैं। अशफाक लगारी भी खासे एतमाद के आदमी हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के, और 3 इनके मुलाजमीन, जिसमें 2 गनमैन और एक ड्राइवर शामिल है। जी कामरान रजी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। 4 अप्रैल को अगवा किया गया था, 5 अफराद थे और इन्हें अब कराची मुंतकिल कर दिया गया, बाजियाब कराया गया। तुर्बत के इलाके मंद से हसास इदारों ने यह कार्रवाई की है और तावान के लिए एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ ही गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी को बलूचिस्तान से बाजियाब करा लिया गया। आपको हम बता रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथी गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी को बलूचिस्तान से बाजियाब करवाया गया है। कार्रवाई हसास इदारों की मदद से की गई है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने कार्रवाई तुर्बत के इलाके मंद में की है। गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी 1 माह कबल 4 अप्रैल को लापता हुए थे और अब इनको बाजियाब करवा लिया गया है। कार्रवाई हसास इदारों की मदद से की गई है और एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने कार्रवाई तुर्बत के इलाके मंद में की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। तलहा, कहिएगा ये कार्रवाई कैसे अमल बनाई गई और इसका पर्सपेक्टिव भी बताइए, कैसे अगवा हुए थे और एक साथ ही अगवा हुए थे मुख्तलिफ जगहों से? नहीं, ये एक साथ अगवा नहीं हुए थे। इसमें से जो गुलाम कादिर मरी हैं इनको जामशोरों से अगवा किया गया था और जो अशफाक लगारी हैं इनको कराची से अगवा किया गया था। इनको अशफाक लगारी को कराची के सबरब से अगवा किया गया था, इनकी गाड़ी मिली थी। उसके बाद ये काफ़ी इसकी बात हुई थी कि वो अगवा हो गए हैं और फिर उस पर काम भी किया गया और गुलाम कादिर मरी को जामशोरों से अगवा किया गया था। जो SSP AVCC तारिक धारेजो हैं वो ये बताते हैं कि अशफाक लगारी के लिए एक रैंसम कॉल रिसीव हुई थी, जिसके बाद इस पर काम शुरू किया गया। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि बलूचिस्तान में काम कर
रही हैं उनकी मदद से इस पर काम किया गया और फिर उन्हें बिलाखिर बाजियाब करा लिया गया। इनके साथ साथ जी तला हाशमी से राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार फिर तला हाशमी से राब्ता करेंगे और डिटेल्स लेंगे। गुलाम कादिर मरी जिनको जामशोरों के करीब से अगवा किया गया था और अशफाक लगारी जिनको कराची से अगवा किया गया था, और अशफाक लगारी से मुताल्लिक़ एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और उस फ़ोन कॉल को ट्रेस किया गया। उस पर यह कार्रवाई की एंटी वायलेंस क्राइम सेल ने और तुरबत के इलाके मंद से 5 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। एक बार फिर राब्ता बहाल हुआ तला हाशमी से। तला कहिएगा, आप ये कह रहे थे कि अशफाक लगारी को की बाजियाबी के लिए एक किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए कॉल मौसूल हुई थी, उस पर यह ट्रेस मिला और फिर कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, ये एक टेक्निकल केस है, इसको टेक्निकल तरीके से सॉल्व किए गए वीसीसी के मुताबिक, और जो अशफाक लगारी हैं उनकी बाजियाबी के लिए तावान की एक कॉल की गई थी और उस कॉल की मदद से इसको ट्रेस किया गया और फिर इसके बाद तुरबत के इलाके मंद में कार्रवाई की गई जहां से गुलाम कादिर मरी को भी बाजियाब कराया गया। गुलाम कादिर मरी को जामशोरों से अगवा किया गया था और जो अशफाक लगारी इनको कराची के सबब से अगवा किया गया था, इनकी गाड़ी भी मिली थी। उसके बाद इन दोनों को इनके 2 ड्राइवर, गुलाम कादिर मरी के 2 ड्राइवर और गनमैन समेत इनको कराची मुंतकिल कर दिया गया है। जो एसएसपी वीसीसी तारिक तारीजो हैं वो ये बताते हैं कि इन पर अभी मजीद काम चल रहा है। पूरे ग्रुप को अभी तक नायब नहीं किया जा सका है। पूरे ग्रुप को नायब करने के लिए बलूचिस्तान और जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम किया जा रहा है, लेकिन इनको कराची मुंतकिल कर दिया गया और उससे कुछ देर बाद लीगल जो प्रोसीडिंग्स है उसके बाद इन्हें जाने की इजाजत दे दी जाएगी। ठीक, तलहा हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ ही गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी को बाजियाब करवा लिया गया है।